हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीजीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 260 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार है। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इन्हें दर्जा मिला है। तो ऑप्शन 1 है कोटा, जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में दर्जा मिला है, ये शहर है जयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए ये प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। भारत पाकिस्तान के पास गोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। यह गांव राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। और यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है जैसलमेर, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है बाड़मेर, ऑप्शन 4 है श्रीगंगानगर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत पाकिस्तान सीमा के पास गोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। तो ये जो गोटारू गांव है ये जिस ज़िले में स्थित है, ये ज़िला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जैसलमेर ज़िला। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निर्देशक किसे बनाया गया है। और इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 किरण सोनी गुप्ता, ऑप्शन 2 डीबी गुप्ता, ऑप्शन 3 सुधांशु सिंह, ऑप्शन 4 है अदिति मेहता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निर्देशक किसे बनाया गया था। तो देखिए इसका जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 किरण सोनी गुप्ता को। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 कोटा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये जिस ज़िले में स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है तो ये ज़िला है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। तो देखिए राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ऑप्शन 2 है द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन 3 है महाराणा प्रताप अवार्ड, ऑप्शन 4 है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो देखिए ये जो अवार्ड है ये है ऑप्शन 1 गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद
द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। कर्म सोतकुल निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तो देखिए, कर्म सोतकुल कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है शेखावत राजवंश, ऑप्शन 2 है राठौड़, ऑप्शन 3 है पाल, ऑप्शन 4 है सिसोदिया राजवंश। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से कर्म सोतकुल जिस राजवंश से संबंधित है, तो ये राजवंश है ऑप्शन बी, राठौड़ राजवंश। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षक में था? तो देखिए, ऐसा कौन है जो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षक में था? तो ऑप्शन 1 है नरोत्तम कवि, ऑप्शन 2 है कुलपति मिश्र, ऑप्शन 3 है बिहारी, ऑप्शन 4 है जगन्नाथ। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से वह कवि जो आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षक में था, तो ये है ऑप्शन 1 नरोत्तम कवि। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा सेनानायक था जो रणथंभौर युद्ध के दौरान मारा गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है उलूग खान, ऑप्शन 2 है नुसरत खान, ऑप्शन 3 है बुगरा खान, ऑप्शन 4 है मंगू खान। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन का जो सेनानायक मारा गया, ये है नुसरत खान, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो देखिए, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन 4 है निष्कलंक संप्रदाय। तो देखिए साथियों, जो संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय नहीं है, यह संप्रदाय होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लालदासी संप्रदाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के संस्थापक थे। तो देखिए, दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 1 है गरीबदास जी, सुंदरदास जी, मेलुकदास जी या संत रजब। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के संस्थापक थे सुंदरदास, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? और ये प्रश्न तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है श्री मिलाप जैन, ऑप्शन 2 है श्री दन्निक लाल मंडल, ऑप्शन 3 है न्यायाधीश लिपि गुप्ता, ऑप्शन 4 है श्री सुखदेव प्रसाद। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा वह राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल या फिर कार्यवाही राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो ये है ऑप्शन 4 श्री सुखदेव प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने 11 प्रश्नों को कवर किया है और इन 11 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों की संपूर्ण PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और
चाहे आप राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।